अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवीज़ डेटा सेट पे काम कर रहे थे और कुछ हमने डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट देखा था, उसको कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ कॉलम्स थे, हमने इस पे एक बेसिक डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करी थी। आज इसको कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा भाई, तो ओरिजिनल टाइटल पे हमने कुछ क्लीनिंग परफॉर्म की थी, जिसकी वजह से हमारी टोटल रोज 1578 से 1572 हो गई थी। सही है। अब आज चलते हैं बजट के कॉलम से, स्टार्ट करते हैं फर्दर काम करना। सही। बजट में कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल? 1572 फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं। सही है। लेकिन मसला क्या है कि बजट जो है बेसिकली एक वैल्यू है, वैल्यू वाला कॉलम है। ठीक है, अमाउंट होगी यहाँ पर, लेकिन वो किस तरह दिखा रहा है हमें? डेटा टाइप उसकी ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो पहले तो चेक करते हैं कि उसमें क्या वैल्यूज़ मौजूद हैं। क्या करेंगे हम उसके लिए? mv डॉट बजट लिखते हैं और लेट्स यहाँ पे हम सैम्पल मंगवा लेते हैं, इससे 12 सैम्पल्स मंगवाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? वैल्यूज़ ही देखने को मिलनी है। सही है। तो मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने की क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि ये इसको ऑब्जेक्ट को बता रहा है? ठीक है, एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा नल वैल्यू होगी। अच्छा, अगर नल होता ना तो फिर पूरे कॉलम को ये फ्लोट बता रहा होता है। अगर पूरे कॉलम में इंटीजर्स हैं लेकिन अगर आपको नल दिख जाए तो फिर क्या बोलेगा उनको? अगर स्ट्रिंग नहीं है, अगर स्ट्रिंग नहीं है, सारे नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं सारे, लेकिन एक नल वैल्यू आ गई तो फिर क्या बता रहा होगा? उसको फ्लोट बता रहा होता है। सही है। तो मे बी के नल वैल्यू हो बिल्कुल, लेकिन अभी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है ना, तो इसका एक रीज़न तो उन्होंने बता दिया कि कोई स्ट्रिंग मौजूद हो सकता है। एक दूसरा पॉइंट कि हो सकता है कि इस बजट की वैल्यू को ही स्ट्रिंग बना के लिखा हो। ऐसा भी तो हो सकता है, हमने देखा था कि नंबर्स को भी हम स्ट्रिंग बना दिया करते थे। बिल्कुल। ठीक है, तो सिंगल या डबल कोड के अंदर हो सकता है इस वैल्यू को लिख दिया हो। ठीक, तो क्या करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं। इसके अंदर हमने देख लिया भाई डेटा किस तरह मौजूद है, इंटीजर डेटा मौजूद है। तो हम सबसे पहले इसकी टाइप को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंटीजर के अंदर। अगर तो ये सिरे से कन्वर्ट हो गया, मतलब अगर ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया इंटीजर डेटा टाइप के अंदर, इट मीन्स के क्या पॉइंट हमारा सही निकलेगा यहाँ पे कि भाई ये डेटा जो है वो स्ट्रिंग बना के सेव किया गया था। ठीक है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं mv डॉट बजट डॉट एस टाइप। ठीक है, ये बेसिकली मेथड है जो क्या करेगा, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। और हम इसको इंटीजर लिख देते हैं यहाँ पे कि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, एरर नहीं दिया इसने। क्या किया इसने? खुद से ही ये चला और इसने इसकी डेटा मैनेजमेंट करते हुए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इंटीजर 32 में कन्वर्ट कर दिया। सही है। अच्छा, अब ये हमने चेंज कर दिया ना, लेकिन ये चेंज क्या है बेसिकली? अभी टेम्पोरेरी चेंज है। इसको परमानेंट करने के लिए हमने देखे तो दो तरीके होते हैं, या तो इन प्लेस का मेथड या तो ओवरराइड वाला तरीका। लेकिन इन प्लेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारा जो एस टाइप है ना, एस टाइप मेथड के अंदर इन प्लेस मौजूद नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम उसके लिए? सही है। दोबारा से ज़रा चेक करते हैं mv डॉट इन्फो के अंदर, और इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है? वो इंटीजर 32 दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि इसकी डेटा टाइप को और बड़ा कर दें, ठीक है, लाइक इंटीजर 64 कर दें, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको इंटीजर 64 में लेके जाना चाह रहे हैं, क्या तरीका होगा? यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, एस टाइप वाला। mv डॉट बजट करेंगे, डॉट एस टाइप करेंगे और क्या लिख देंगे आगे इसको, लेकिन हमें सिंगल या डबल कोट में लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे इंटीजर 64। ठीक है, तो ये इंटीजर 64 में इसको कन्वर्ट कर देगा। सही है। तो फिलहाल हमें ये मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट हम हैंडल नहीं करते, वो खुद हैंडल कर रहा होता है। नंपाई बैकएंड पे नंपाई बैठा हुआ है, वो खुद इसकी मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा होगा। सही है। अच्छा खैर, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम कौन सा है? जेनरस। ठीक है, और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी। कोई योनस बोलता है, कोई जेनरस बोलता है, मर्जी है कुछ भी बोल लेते हैं। सही है। तो ये बेसिकली होता क्या है? जेनरस क्या बताता है? ये मूवी की टाइप बताता है कि किस तरह की मूवी है। हॉरर है, ठीक है, कॉमेडी है, किस टाइप की मूवी है, ये उसके बारे में बता रहा होता है। ठीक है, ये कॉलम।
तो इसमें भी बज़ाहिर सारी फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं 1572। तो हम क्या करते हैं, ज़रा इस कॉलम को ज़रा देखते हैं। हम लिखते हैं MV डॉट जेनरस, और इसमें देख रहे हैं हर मूवी की इन्होंने बहुत सारी टाइप्स बताई हैं कि भाई इस मूवी के अंदर आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ठीक है, मतलब हर मूवी की इन्होंने काफ़ी डिटेल बताई हुई है कि आपको इस मूवी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सही है, तो ये आपका किस तरह का कॉलम है, ये एक स्ट्रिंग कॉलम है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग कॉलम के अंदर एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं है। हमने देखा ना 1572 फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं यहाँ पर, तो कोई एम्प्टी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, वो क्या है कि इसमें कोई वेयर्ड पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसके अंदर पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं डिफरेंट, जो हाँ मतलब जो गलत टाइप बेसिकली बता रहे हो। ठीक है, जैसे कोई नंबर आ जाए, सिर्फ नंबर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस कॉलम को उसके बिहाफ पे एनालाइज करना पड़ेगा। सही, तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक मेथड होता है यूनिक। सही है, कौन सा मेथड है, यूनिक का। तो अगर हम उसको पहले यूज़ करते हैं, मैंने लिखा है MV डॉट जेनस डॉट यूनिक, तो बहुत सारी वैल्यूज़ लेके आने वाला है ये, मतलब बहुत सारा डेटा लेके आने वाला है, और मेरे लिहाज से शायद 1572 फुल डेटा लेकर आने वाला है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर वैल्यू जो लिखी हुई है ना, हर जो डेटा लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर वो यूनिक है। हर डेटा यहाँ पे यूनिक है, तो इसीलिए क्या करेगा, सब कुछ उठा के लेकर आने वाला है ये। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर ही खुद से इसको मतलब स्क्रॉलिंग की मदद से देख सकते हैं यार इसमें कुछ वेयर्ड पैटर्न तो नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हमने देखा था, मतलब डिस्कस किया था, और अभी हमने उसको मतलब पढ़ा नहीं है, सिर्फ डिस्कस किया था। एक रेगेक्स होता है, रेगेक्स पाइथन की रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को तलाश करते हैं अपने कॉलम के अंदर। हमने वो पढ़ा नहीं, इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह उम्मीद है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो यूनिक से काम चला सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं हम ना इसके डिफरेंट सैम्पल्स मंगवा सकते हैं। लेट से मैंने लिखा MV डॉट जेनरस डॉट सैम्पल, और लेट से हमने 20 सैम्पल्स मंगवा लिए, बार बार इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 सैम्पल्स ले आएगा। ठीक है, तो बज़ाहिर इसमें एक नज़र मारी, अच्छा भाई कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो वेयर्ड हो। दोबारा से इसको रन किया, क्या करेगा अब ये कुछ और रैंडम ले आएगा, कुछ सेम भी हो सकते हैं प्रीवियस वाले से, और कुछ डिफरेंट उठा के ले आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रन करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास कुछ मतलब यहाँ पे मैसी डेटा तो मौजूद नहीं है हमारे इस कॉलम के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? सही है, यूनिकनेस नहीं, बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो कॉलम है ना जेनरस वाला, इसमें कुछ मैसी पैटर्न्स या कुछ वियर्ड पैटर्न्स तो मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर यूनिक निकालने जाएंगे ना, तो देखें हमारे पास होगा क्या कि हर चीज़ जो है ना, मतलब हर जो जेनरस लिखी हुई है मूवी की, वो यूनिक लिखी हुई है। मतलब जैसे ऊपर वाली देखें, फर्स्ट वाली, ये वाली और नीचे वाली बिल्कुल, मतलब कुछ वर्ड्स तो सेम हो रहे हैं, लेकिन एज अ फुल वैल्यू अगर आप इसको कंप्लीट कंसीडर करेंगे तो डिफरेंट है। सिमिलरली ये डिफरेंट ऊपर दोनों से, और आगे जाएंगे तो क्या है, हो सकता है कि एक दो वर्ड्स ऊपर वाले से मैच कर जाए, लेकिन फुल जब आप देखने जाएंगे तो क्या होगा, हमें रियरली ही कोई रिपीट होती भी मिले। सर एक लॉजिक ये तो लगा सकते हैं कि जितनी डेटा इसको हम ब्रेक करके सेट में डाल दें तो उसके अंदर यूनिक आइटम आ जाएंगे और वर्ड सारे आ जाएंगे, तो एक डिक्शनरी टाइप की चीज़ बन जाएगी। दोबारा बताएं एक मरतबा। मतलब इस सब वैल्यूज को सेट में ले जाए, सेट की खासियत ये होती है कि यूनिक बनता है डेटा। सही है, अगर ये जैसे एडवेंचर है, एनिमेशन है, कॉमेडी है, ये वर्ड वाइज इसको तोड़ के उसके अंदर सेव करा लें। सही है, मतलब हर रो वाइज आप बोल रहे हैं, हर रो वाइज हम क्या करें, उसमें यूनिक सेव करवा लें। ये सारे डेटा में से हर रो में से हर वर्ड को जो ना हमने एक डिक्शनरी बना दें, डिक्शनरी आइटम बना दें। तो एक हमारे पास यूनिक डिक्शनरी आती है, उसको हम अगर चेक कर लेंगे तो ज़्यादा नस्बतन आसान है। अगर वेब कैरेक्टर होगा तो वो नजर आ जाएगा, ठीक है, नस्बतन कम आइटम होंगे, क्योंकि एडवेंचर जो है हर दूसरी टाइप के एडवेंचर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, एनिमेशन मौजूद है, कोई वेब कैरेक्टर होगा तो वो सामने नजर आ जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है, सही बोल रहे हैं कि हम इसको सेट में ले जाके ना क्या कर सकते हैं कि पहले तो ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, मतलब अभी हम देखते हैं, अभी हमने इसको वैसे स्प्लिट करना ही है आगे जाकर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ना कोई
एक फिक्स पोजीशन का नंबर उठा लेंगे, सॉरी नंबर नहीं, कोई फिक्स पोजीशन का ये एड्रेस उठा लेंगे, ठीक है। लेट्स हमने जीरो इंडेक्स वाला उठा लिया, मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेकिन जो सर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ को स्प्लिट करेंगे, उसको सेट्स में स्टोर करवा देंगे, और सेट्स क्या करता है, यूनिक आइटम्स को स्टोर करता है अपने पास, तो हमें आइडिया हो जाएगा और देखने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी लेट से 1572 के करीब हमें डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या होगा, मे भी कम हो गया, वो सिर्फ बिल्कुल 100 या उसके करीब करीब चला जाए, वो डुप्लीकेट लेगा ही नहीं, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं, वरना अभी जो हम एक काम करने जा रहे हैं उसमें क्या करेंगे कि हम ना इसको मतलब इतनी सारी जो उसने टाइप्स बताई हुई है ना, मतलब मूवी में आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी आपको मतलब देखने को मिलेगा, हम उसको नहीं देखना चाह रहे। मतलब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे भाई तुम एक ही टाइप बता दो हमें, ठीक है, जेनरस एक ही बता दो हमें, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं हम बेसिकली, हर जो मूवी की जेनरस है ना उसमें से हम फर्स्ट वाली जेनरस को उठा लेंगे। जैसे फर्स्ट वाली क्या है, एडवेंचर, सेकंड वाली की क्या है, एक्शन, थर्ड वाली की ड्रामा, एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, हर रो के अंदर जो जेनरस इतनी सारी दी हुई है ना उसमें से सिर्फ फर्स्ट वाली को उठा लेंगे। किस तरह करेंगे देखते हैं ज़रा। तो लिखेंगे हम mv डॉट जेनरस डॉट, अच्छा एक और बात हमने इसको डिस्कस किया था कि एक स्प्लिट मेथड है हमारा, वो किस पे चलता है, स्ट्रिंग्स पे चलता है वो, पहले उसको देख लेते हैं। तो मैंने लेट से लिखा, ये सिंपल सी स्ट्रिंग है, सही है, इसको लेट से मैंने स्टोर कर दिया ए वेरिएबल के अंदर, एग्जीक्यूट किया और मैं नीचे गया, मैंने इसको लिखा ए डॉट स्प्लिट, कि इसको स्प्लिट करो। अब ब्रैकेट्स के अंदर में बताना पड़ता है कि किस बिहाफ पर स्प्लिट करना है, सही है। तो मुझे लेट से ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि हर स्पेस के बिहाफ पे ना क्या हो, मेरे वर्ड्स स्प्लिट हो जाए, मतलब स्पेस के बिहाफ पे क्या हो जाए, मेरे पास चीज़ें डिफरेंट हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसमें जाके सिंगल डबल कोड का यूज़ करते हुए यहाँ पे स्पेस बता दूँगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या करेगा, अभी हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो इसने क्या किया, उस स्पेस के बिहाफ पे हमारे इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक किया, स्प्लिट किया और हमें वर्ड्स ला कर दे दिए, ठीक है। तो बिल्कुल यही चीज़ हम ऊपर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे जेनरस पर, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ऑल्दो कि जेनरस खुद किस तरह का कॉलम है, डेटा टाइप उसकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको फिर भी क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा और फिर डॉट करके क्या करेंगे, हम स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं, सही है। ब्रैकेट्स बनाते हैं, अगेन हमने कहा था स्पेस पे स्प्लिट करना है, स्पेस मैंने दे दी सिंगल डबल कोड का यूज़ करते हुए। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, तो ज़रा देखें क्या किया इसने, हमें हर जो डेटा पॉइंट था उसकी लिस्ट बना के दे दी है। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम हर ज़ीरो वाले इंडेक्स को उठा लेंगे, हर ज़ीरो वाले इंडेक्स को उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस करवा देंगे ओरिजिनल वाले से। ये बात समझ रहे हैं, फुल वैल्यूज़ रखने के बजाय हम क्या करेंगे, जीरो वाले को उठा लेंगे, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एंड वाला उठा लो तो भैया एंड वाला उठा लेंगे -1, या बीच में से कोई और उठाना तो हम उसको उठा लेंगे, सही है। तो क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब ज़रा देखें मुझे कौन सा उठाना है भाई, जीरो इंडेक्स। लेट से पहले हम इसको इतना रखते हैं कि मुझे जीरो इंडेक्स वाले जेनरस को उठाना है। तो अगर मैं जीरो लिखता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको जीरो लिखता हूँ तो ज़रा देखें ये एरर दे देगा शायद। अच्छा एरर नहीं दिया, सॉरी, इसने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट रो को उठा लिया। दोबारा इसने क्या किया, मैंने सिर्फ जीरो लिखा है यहाँ पे, पहले देखें किस तरह का डेटा आ रहा है हमारे पास, ये फुल डेटा आ रहा है। तो अगर मैं इसके बाद अभी जीरो लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, ये सिर्फ फर्स्ट वाली रो को उठा रहा है, क्योंकि उसका इंडेक्स क्या है, जीरो है, तो उसने उसी के बाद पूरे वो डेटा को उठा लिया। अब हमें ये तो नहीं करना, ना, हमें तो हर डेटा से फर्स्ट वाले को उठाना है। फर्स्ट वाले को मतलब जीरो इंडेक्स वाले को उठाना है, सही है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम दोबारा से, सॉरी, कॉलन लगा देंगे, इस तरीके से बोल लें, फिर जी जी आप बोल रहे हैं कोमा, सॉरी, कोमा और ज़ीरो, इस तरीके से यही बोल रहे हैं। लेकिन देखें ये कोमा ज़ीरो जो है ना बेसिकली इस तरह से काम नहीं करेगा, ये हमें ना फिर उसको या तो देखें ये कोमा ज़ीरो जो है ना, जब हम डेटा फ्रेम पे स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें कोमा वाले की ज़रूरत पड़ती है।
मतलब समझिएगा कि अगर हम डेटा फ्रेम पे कोमा इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कर रहे हैं और हमने उसमें से कुछ स्पेसिफिक डेटा को निकालना, तो हम क्या करते हैं, फिर ये वाला सिंटेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉमा ज़ीरो करके, या लॉग और आई लॉग की मदद से जब हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को टारगेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो ये वाला फ़िलहाल अभी वैसे ही दिखा रहा है, कॉमा मतलब यहाँ पे एरर इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम ना दोबारा से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पीछे मुझे इतनी चीज़ मिली थी, ये क्या थी, ये लिस्ट थी, ठीक है, जो स्पेसिस की बिहाफ पे स्प्लिट हुई थी और इस लिस्ट बन गई थी, हमें ये डेटा मिला था, तो मैंने इसको क्या किया, दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, अभी मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि भाई हमने एक स्ट्रिंग का मेथड चलाया है और इसको स्ट्रिंग बना दिया है, सही। लेकिन अब ज़रा देखें, अब अगर मैं जाकर इसको 0 प्रोवाइड करता हूँ, तो अब क्या कर रहा है ये, अब जाकर ये हर किसी का फर्स्ट वाला जेनरस ले आया। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। अब आप बोलेंगे यार स्ट्रिंग अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इतने पार्ट को अगर हम लिस्ट वाले पार्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर जब उससे 0 इंडेक्स वाली वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो उसको तो सिर्फ फर्स्ट लेटर लेकर आना चाहिए था, ठीक है। मतलब इंडेक्स में क्या होता है, लेट से ए है ना मेरे पास, अगर मैं बोलता हूँ ए और स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग परफॉर्म करवा सकते हैं हम, तो क्या लाएगा, ये एज लाएगा। ये बात समझ रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट लेटर लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हमारी उस लिस्ट को पहले तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जब उसको 0 पास कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू को फुल लेकर आ रहा है, फुल वैल्यू लेकर आ रहा है फर्स्ट वाली, हाँ 0 इंडेक्स वाली फुल वैल्यू लेकर आ रहा है, सही है। तो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा यहाँ पर, ये सही है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, इस तरीके से 0 इंडेक्स वाला निकलवा दिया। अगर आप बोलते हैं नहीं 0 नहीं चाहिए, लास्ट वाला चाहिए, तो -1 प्रोवाइड कर दें। तो क्या करेगा, ये सबसे मतलब उस लिस्ट के अंदर हर रो के अंदर जो लिस्ट मिली थी उसके सबसे लास्ट वाले आइटम को उठा के ले आएगा। काम लिस्ट की तरह ही कर रहा है जी, काम लिस्ट की तरह कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट हम चला रहे थे, तो आपने देखा था वो सिर्फ फर्स्ट वाले को उठा के ला रहा था, मतलब 0 इंडेक्स वाला है, जो भी इंडेक्स देते थे उसी रो को उठा के ले आ रहा था। ये बात समझ रहे हैं? तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको आपसे 0 कर देते हैं और हमने 0 वाली की मदद से फर्स्ट वाली वैल्यूज़ को उठा लिया, ठीक है। और वापसी क्या करते हैं, हम इसको जेनरस वाले कॉलम में साइन करवा देते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक। और दोबारा से ज़रा जाते हैं और mv डॉट जेनरस डॉट, अब वैल्यू काउंट का ज़रा यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब देखें बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, सही है। कहाँ 1572 के करीब ला रहा था और अब कितने ला रहा है तकरीबन, मतलब ये कितने हैं तकरीबन हमारे पास 12, 13 या 15 का राउंड बन रहा है टोटल ये जेनरस, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके लिया है ये। तो एक्शन जो है बेसिकली वो कितनी मूवीज़ के अंदर है, 413। मतलब ये समझ लें कि एक्शन जो है वर्ड बेसिकली जो जेनरस है वो 413 टाइम्स हमारे डेटा फ्रेम में आया है, ठीक है, मूवीज़ के साथ। ड्रामा 267 एंड सो ऑन, ये आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे कम कौन सी मूवीज़ हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्री वाली, जिसमें एक ही मरतबा डॉक्यूमेंट्री देखी गई है, ठीक है। और ये फुल मतलब ये समझिएगा बात को, ये फुल ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हमने अभी आपने देखा कि हमने इसको स्प्लिट करा है, स्प्लिट करके निकाला हमने डेटा को, ठीक है। तो उसके भी आपका हमें डेटा के मतलब इनसाइट्स मिल रही हैं। ये की बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? लाजमी नहीं कि डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक ही मरतबा आ जाओ, ये तो हमारे जो हमने बिहेवियर पीछे परफॉर्म करवाया है उसके भी आप हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, सही है यहाँ तक। तो यहाँ से ज़रा अब हम ये बात अखज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास कोई वियर्ड पैटर्न या कोई मैसी डेटा मौजूद नहीं था, एटलीस्ट 0 इंडेक्स वाले पर तो नहीं था। हर डेटा रो के अंदर जो 0 फर्स्ट वाला जॉनरस था उसमें एटलीस्ट हमारे पास कोई वियर्ड पैटर्न नहीं था, तो जब भी हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला, सही है यहाँ तक बात समझ आ रही है? मतलब सारे कवर कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ओवरऑल इतने ही होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सिंप्लीफाई हो गया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा दोबारा जाते हैं mv.info निकालते हैं और अब देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है हमारे पास। जॉनरस हमने देख लिया और ये ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है डेफिनेटली, स्ट्रिंग कॉलम है क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है। ओरिजिनल लैंग्वेज ज़रा देखते हैं, mv.original लैंग्वेज और यूनिक निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये कुछ हमें ओरिजिनल लैंग्वेजेस देखने को मिलनी है, ठीक है, यूनिक।
ई एन इंग्लिश है, ये जैपनीज़ है, ये फ्रेंच है, ये चाइनीज़ को शायद बोलते हैं सी एच शायद, ठीक है। ई एस जो है स्पेनिश है, डी ई जो है वो जर्मन के लिए यूज़ होती है, सही है। एच आई हिंदी, सही है। आर यू रशियन। मसला यहाँ पर है इफ़ आई एफ, मैंने इसको सर्च किया था, इस तरह की कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये मे बी का आई टी हो, आई टी मतलब इटालियन, आई टी एंड में भी आ रहा है ना, तो मे बी का इटालियन हो या मतलब कुछ और हो ये, ठीक है। देखते हैं इसको। के ओ कोरियन एग्जैक्टली। टी ये शायद क्या आ रही थी, तेलुगो कुछ, तमिल तेलुगो को करके आ रहा था शायद। अच्छा इंडियन है, सही है। अच्छा, और सी एन कनाडा लैंग्वेज थोड़ी है, कैनेडियन बोल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। अच्छा खैर ये चाइनीज होगा, सीएच होगा, पॉसिबल है चाइनीज़ हो, फिर ये पत्नी जी एच इसके लिए यूज़ हो रहा है। इसको खैर मैंने सर्च किया था तो मुझे तो इसने चाइनीज़ ही बताया था इसके लिए, और इसने कहा था कि सी एन भी शायद चाइनीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, ठीक है। खैर तो पॉइंट समझाने का क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक जो है ना लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है। आई एफ वाली इसको हम देख लेते हैं कि इस मूवी का नाम क्या है जो आई एफ लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुई है। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बाकी लैंग्वेजेस तकरीबन हमारे पास सही हैं और इसमें कोई मतलब वेयर्ड पैटर्न भी मौजूद नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। अच्छा, अगर आप बोलते हैं मुझे ये चेक करना है कि कौन सी लैंग्वेज कितनी मरतबा यूज़ हुई है, कितनी मरतबा मूवीज़ में यूज़ हुई है, तो क्या करेंगे, वैल्यू काउंट्स लगाएंगे और हमें उसके काउंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है हमारे पास 1539 टाइम्स, बाकी हमारे पास ये फर्दर डेटा मौजूद है, सही है। अच्छा, फ़िलहाल हम क्या करते हैं, आई एफ वाले को ज़रा तलाश करते हैं। अब मुझे बताएं, मैंने आई एफ मतलब ऐसी मूवी जिसकी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, आई एफ का जिक्र है, उस पूरी मूवी का रिकॉर्ड निकालना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन दोबारा समझें, मतलब मुझे उस मूवी का पूरा रिकॉर्ड निकालना है या पूरी रो निकालनी है जिसकी लैंग्वेज ये आई एफ आ रही है। तो क्या करेंगे हम जी, मास्किंग कर लें, फिल्टरिंग मास्किंग करेंगे ना। देखें सिंपल है, मैं क्या करता हूँ, मैंने md.original लैंग्वेज यहाँ से कॉपी किया, लैंग्वेज में ये आया ना हमारे पास ये वर्ड, तो मैंने लिखा md.original लैंग्वेज इक्वल्स टू आई एफ। तलाश करो कि ओरिजिनल लैंग्वेज में आई एफ कहाँ पर है, ठीक है। तो जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ट्रू, बाकी हर जगह फॉल्स कर देगा। तो अगर इतना रन करेंगे हमें बूलियन रिटर्न करेगा, लेकिन अगर इसी को हमने ब्रैकेट्स में रखा और पीछे एम भी लिख दिया तो क्या करेगा, जहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा उस पूरी रो को ले आएगा, ठीक है। तो भाई ये जो है वो उस मूवी का नाम है, ठीक है, और इसकी लैंग्वेज बेसिकली यहाँ पे आ रही है आई एफ, ठीक है। हम इस आई एफ को फ़िलहाल क्या करते हैं, इसको हम चेंज करके क्या कर देते हैं, इंग्लिश कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, इंग्लिश बना देते हैं इस लैंग्वेज को, या अगर आप बोलते हैं तो इटालियन बना देते हैं। सर्च करके देखिए सर, ये मैंने देखा था, ये मैंने इसको सर्च किया था, इंग्लिश ही दिखा रहा था वो, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश बना देते हैं, वरना अगर कुछ और आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ काम होता है, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम इसको इंग्लिश ही बनाएं, चूँकि जब उसकी लैंग्वेज ये वाली है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब मुझे उस वैल्यू को टारगेट करना है ना, किसको टारगेट करना है, आई एफ वाली वैल्यू को टारगेट करना है। तो अब दो तरीके हो सकते हैं इसको टारगेट करने के, मतलब इसको चेंज करने के। एक तो हम क्या कर सकते हैं, यही वाली मतलब सॉरी ये नहीं, लॉक का यूज़ करेंगे, या आई लॉक नहीं, लॉक का करेंगे, क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया ना डेटा को, हमने कुछ डेटा पॉइंट्स को ड्रॉप कर दिया, तो आई लॉक का यूज़ करना बेटर नहीं है, लॉक का यूज़ करते हैं हम। तो दो तरीके की हम बात कर रहे थे, ये तो हम एक लॉक या आई लॉक की मदद से कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिप्लेस मेथड होता है उससे कर सकते हैं ये काम, सही। तो क्या करेंगे, पहले तो देखें कि जो आई एफ है कितनी मरतबा आया, बस ये एक ही मरतबा आया है, सही है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ md डॉट, अगर मैं लिखता हूँ हेड और हेड में करता हूँ 7 वैल्यूज़ निकालता हूँ, तो ज़रा देखें हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर बेसिकली शॉर्टकट्स ही लिखे हुए हैं, ई एन, जो मतलब हमने ऊपर डेटा देखा था ना, हमारे पास वही डेटा मौजूद है,
हाँ, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ओरिजिनल लैंग्वेज में क्या डेटा मौजूद है, ई एन, ठीक है। और जो हमने ऊपर सिंबल्स देखे थे बेसिकली वो डेटा हमारे पास कहाँ पर है, ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, हमने ऊपर रो का नंबर निकाला था, क्या रो का नंबर आया हमारे पास, ये 11 20, ठीक है। और ये क्या है, ये इंटीजर बेस्ड इंडेक्स है या लेबल बेस्ड इंडेक्स है, ये लेबल है, ठीक है। तो हमें ट्राई करते हैं, लेट से मैं लिखता हूँ mv.ilog, पहले मैं ilog का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ 1120 लिखता हूँ, ठीक है। तो देख रहे हैं कोई और मूवी लेकर आ रहा है, ठीक है, मूवी है कुछ और लेकर आ रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ड्रॉप्स किए हैं कुछ रोज। टोटल रोज कितनी थी हमारे डेटा के अंदर, 1578 रोज थी अगर आपको याद हो। लास्ट क्लास में हमने शायद 6 या 8 के अराउंड रोज को रिमूव किया था, ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो जब हमने उन रोज को रिमूव किया ना, बात समझिएगा, एक तो शायद 29 नंबर की रो थी, हमने उसको शायद कंफर्म भी किया था जाके, 29 नहीं आ रहा था, 30 आ रहा था। तो मतलब समझिएगा लेबल जो है ना, बेसिकली जब हम लेबल मतलब जब हम रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे रोज को, तो लेबल जो है ना बेसिकली हमें उसी लिहाज से देखने को मिल रहे होंगे। मतलब जैसे मैंने 29 वाली को रिमूव किया था लास्ट क्लास में, अभी भी नहीं होगी वो रो, तो क्या होगा, लेबल जो है हम देखेंगे ना, तो 28 के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा होगा लेबल की में 30 देखने को मिल रहा होगा, 29 नहीं मिलेगा। लेकिन पाइथन ने जो अपने पास इंटरनल रेफरेंसिंग की हुई है, मतलब इंटरनल उसने इंडेक्सिंग अपने पास स्टोर की हुई है, वो रिस्टोर हो जाती है। 28 के बाद क्या करेगा, फिर वो 29 अगली वाली मूवी को दे देगा। 29 वाली को हमने रिमूव किया, उसके नीचे वाली क्या थी, 30 थी, तो 29 वाली को रिमूव किया तो अब 29 किसको नंबर मिल जाएगा, 30 वाली को मिल जाएगा। लेकिन ये कहाँ मिलेगा, इंटरनल वाली जो उसने इंडेक्सिंग अपने पास स्टोर की हुई है। हाँ, मतलब हमें विजिबल नहीं होती वो, ठीक है, हो सकता है मे बी कोई तो तरीका हो उसको निकालने का। लेकिन होता क्या है कि सामने जो लेबल्स मौजूद होते हैं ना, वो रिस्टोर नहीं होते। रिस्टोर कौन सी होती है, इंटरनल वाली, सही है। तो देखिए मैंने 1120 करके निकाला है और मुझे कौन सी रो ला के दे रहा है, वो 1125 ला के दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो असल में ये गड़बड़ इसी वजह से, गड़बड़ नहीं मतलब उसका सही बिहेवियर एक तरीके से, लेकिन हमें समझने में कन्फ्यूजन हो सकती है ये। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हमने डेटा को रिमूव किया है, ड्रॉप किया है डेटा को, तो हम क्या करेंगे, बेटर ये कि हम लॉक का यूज़ करें, ताकि जो सामने मौजूद है उसके भी यहाँ पर डेटा निकालें। तो अगर मैं लिखता हूँ mv.log, और अब अगर मैं लिखता हूँ 1120, तो अब ये हमें 1120 वाली रो का ही डेटा लाकर दे रहा है, क्योंकि वो समझ गया कि हमने उसको लेबल पास किया है, ठीक है, लेबल बेस्ड इंडेक्स उसको बताया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये ओरिजिनल लैंग्वेज आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, अब की मर्तबा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लिख के इस कॉलम का नाम बता दूँगा, सही है। इस कॉलम का मैं नाम बताऊँगा। तो क्या किया इसने, उस वैल्यू को लाकर दे दिया। हम इसकी जगह क्या रखवा देंगे, इक्वल्स टू करके en असाइन करवा देंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। सेकंड क्या हो सकता है, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं बिल्कुल, mv.original language .replace, ठीक है। एक ये मेथड होता है जो क्या करेगा, हम इसको बताएंगे कि किसको रिप्लेस करना है, हमने इसको रिप्लेस करना है, सही। और किस से रिप्लेस करना है, कॉमा करके लिख देंगे en, कि इफ को रिप्लेस कर दो en से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि ये काम नहीं करेगा। याद रखें कि अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं ना, मतलब लाइक अभी हमने ऊपर स्प्लिट वाला तरीका देखा था, शायद हमने एक कंटेंट्स भी पढ़ा था, एक कंटेंट्स का मेथड भी होता है, शायद लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, तो वो हो गए। और इस तरह के जो दूसरे मेथड्स हैं ना, बेसिकली ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। किसके मेथड्स हैं, ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, बल्कि ऊपर चलते हैं, हमने यहाँ पे हेलो लिखा था ना, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ a.replace, और मैं बोलता हूँ ओ को रिप्लेस करो किससे, कैपिटल ओ से, ठीक है। क्या करेगा, करेगा या नहीं करेगा, कर देगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इसको ओ मिला उसने उनको कैपिटल बना दिया, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, म्यूटेबल, इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, म्यूटेबल, हाँ भाई, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स, क्या होते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये क्या है, तो चेंज कर रहा है। ये परमानेंट चेंज नहीं कर रहा है, टेम्परेरी कर रहा है। लेकिन परमानेंट करे टेम्पररी करे, स्ट्रिंग तो चेंज हो ही नहीं सकता। ये तो आप लोग बताएं ना, हमने पढ़ा स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है,
सोचो ज़रा सा, स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है ना, लेकिन जब रिप्लेस चला है तो किस तरह से चेंज कर रही है? जी अच्छा देखें, इसका आंसर ये है, देखें स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल है, ये तो बात पक्की है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम ये वाली कमांड चला रहे हैं तो क्या कर रहा है, बेसिकली वो एक अलग ऑब्जेक्ट बना रहा है। वो क्या करेगा, एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये बात समझ रहे हैं, कॉपी वाले तरीके से एक अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओरिजिनल वाले को तो वो चेंज नहीं कर सकता, और हमने ओवरराइड भी नहीं किया हुआ। जनस की बात सही थी कि हमने टेम्पोररी किया हुआ है, परमानेंट नहीं किया हुआ, ये बात सही है, लेकिन बात समझें, उससे पहले भी बात किया है। उससे पहले की बात ये है कि भाई ये जो रिप्लेस का मेथड है बेसिकली एक अलग ऑब्जेक्ट बना के हमें दिखा रहा है, ये सही है। तो अगर मैं ये वाला तरीका मतलब रिप्लेस का यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में जाके चेंज नहीं कर रहा, उस स्ट्रिंग की ये कॉपी बना रहा है, एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब है, और वहाँ पे ये ओ को मुझे कैपिटल बना के दिखा रहा है। एड्रेस भी है। हाँ, और अब क्या होगा अगर मैं इसको वापसी असाइन करवा दूँ ए में, ठीक है, जो परमानेंट चेंज होगा, तो अब क्या होगा, बेसिकली हमारे पास ये जो चीज़ है अब वो चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, उसको दोबारा से रीअसाइन करवा दी न्यू वैल्यू, ठीक है। खैर, तो मैं यहाँ पर आया था नीचे, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि रिप्लेस किसका मेथड है, स्ट्रिंग का मेथड है, तो मुझे इसीलिए इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो एग्जीक्यूट किया, अब ये 1120 रो पे आ रहा था, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं है सिंस, तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से पहले इसको क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं हम। मैं इतनी चीज़ को कॉपी करके दोबारा से यहाँ लिखता हूँ, ओवरराइट करवा दिया मैंने। और अब क्या करते हैं, दोबारा से हम MV ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर जाके इसकी यूनिक वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अब हमें IF यहाँ पे नहीं मिल रहा, समझ रहे हैं बात। तो एक ये रिप्लेस का मेथड हो गया, दूसरा आप लॉक का यूज़ कर सकते हैं उनको चेंज करने के लिए, सही है, यहाँ तक क्लियर है भाई। रिप्लेस कर दिया, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, हाँ इंग्लिश याद हो रहा है, सब फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक है, और इसका काउंट एक बढ़ चुका होगा, इसका काउंट अब एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला हमने क्या देखा था, लास्ट वाला 1539 आ रहा था, अगर आप दोबारा जाके निकालें कितना आना चाहिए, अब 1540 आ जाएगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारा है पॉपुलैरिटी। सबसे पहले कितनी वैल्यूज़ हैं इसमें टोटल, 1572 कम है, और सेकंड इसकी टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। चले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डेटा किस तरह का मौजूद है पॉपुलैरिटी में। पॉपुलैरिटी और हेड करके निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इसकी टॉप 5 वैल्यूज़ को। तो डेटा क्या आ रहा है भाई, ये फ्लोट आ रहा है, और फ्लोट डेटा को क्या बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है ये, ठीक है, पॉपुलैरिटी आ रहा। अब क्या करना है, वही अगेन वही वाली बात हो सकती है कि हो सकता है कि इस डेटा को फ्लोट स्ट्रिंग बना के ही सेव किया हो, या तो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। और एक और बात, हमें नंबर्स किस तरह देखने को मिल रहे हैं, सारे फ्लोटिंग नंबर्स ही हैं, ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं। तो अगर ये नंबर्स लेट से इंटीजर्स होते और उसके बावजूद अगर लेट से हमें डेटा टाइप क्या बता रहा होता, ये फ्लोट बता रहा होता, तो इसका मतलब क्या होता है कि बीच में कोई नल वैल्यू मौजूद है, और हम देख सकते हैं ऊपर से, ठीक है, कि नल वैल्यू भी मौजूद है यहाँ पर, सही है, लेकिन नल वैल्यू होने के बावजूद भी क्या है, वो ऑब्जेक्ट बता रहा है, मतलब कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग वाली बात हो सकती है, या दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि पता चल जाए कि भाई वाकई में फ्लोट में कन्वर्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, mv.popularity .style, और यहाँ पे इसको लिख देंगे सिंपल फ्लोट। अच्छा भाई, कन्वर्ट हो गया, मतलब इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं था, ठीक है, कोई स्ट्रिंग नहीं था इसके अंदर। ठीक है, वापसी हमने इसको असाइन करवा दिया पॉपुलैरिटी की कॉलम के अंदर, और क्या करते हैं, mv.popularity करके हम इसकी एम्प्टी वाली वैल्यूज़ को निकालते हैं, मतलब एम्प्टी वाली रोज़ को निकालते हैं कि एम्प्टी रोज़ को ले आओ। mv लिखते हैं यहाँ पे, तो
तो ये 2 रोज़ हैं जहाँ पर हमारे पास पॉपुलैरिटी में नैन या नल वैल्यूज़ आ रही हैं। सही, क्या करेंगे, इनको फिल करना है। सही है, तो क्या करते हैं हम, फिल करने के हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, डिफरेंट तरीके पढ़े थे। किसी के माइंड में क्या होता है, फिल एन है, बिल्कुल फिल एन होता है, लेकिन फिल एन है किन किन तरीक़ों से हो सकता है? हाँ, अपर डाउनवर्ड, हाँ ठीक है, एफ फिल बी फिल बोलना चाह रहे हैं, सही है बात। उसके अलावा मीन और मीडियन, पीछे से बात आई है, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन मैं कब डिसाइड करूँगा कि मुझे मीन या मीडियन से करना है? एफ फिल मतलब एफ फिल और बी फिल, ये तो हमारे ऊपर है, हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मीन और मीडियन हमने पढ़ा था थोड़ा सा, कि कब मीन का यूज़ करना होता है, कब मीडियन का यूज़ करना होता है। जी, है किसी के माइंड में? आउटलायर्स को देखते हुए एग्जैक्टली, आउटलायर्स को देखते हुए। अगर तो हमारे डेटा के अंदर आउटलायर्स होंगे तो फिर हम मीन से नहीं करेंगे, मीडियन से करेंगे, ठीक है। और अगर आउटलायर्स नहीं है तो हमारा मीन और मीडियन तकरीबन करीब आता है, तो आपकी मर्ज़ी, फिर मीन से करें या मीडियन से करें, ठीक। अब आप बोलेंगे आउटलायर्स किस तरह आइडेंटिफाई करें, तो एक काम करते हैं हम, आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे अच्छा तो ये कि स्कैटर प्लॉट बना लें, हमने अभी प्लॉटिंग नहीं पढ़ी है, या बॉक्स प्लॉट बना लें, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्लॉट और काइंड इसकी बताता हूँ बॉक्स, सही है, ये बॉक्स प्लॉट आ रहा है हमारा, और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आउटलायर्स मौजूद हैं, सही है। ये देखेंगे इंशाल्लाह, इसको पढ़ेंगे हम किस तरीके से प्लॉट बनाए जाते हैं। तो क्या करेंगे, डेफिनेटली इसमें मौजूद हैं आउटलायर्स, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, mv.popularity.median, पहले तो मीडियन निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है मीडियन, 27.4 के अराउंड आ रहा है। इसको हम कॉपी करके किस में लिखेंगे, mv.popularity.fillNA, और अंदर मैंने वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, कि पॉपुलैरिटी के मीडियन से इसको फिल करो और इन प्लेस को ट्रू करवा दिया, सही है। दोबारा से जाते हैं, इन्फो चेक करते हैं। अब इन्फो के अंदर इसकी डेटा टाइप और सारी वैल्यूज़ फुल हो चुकी हैं, सही है। पॉपुलैरिटी पे काम कर लिया है, अब चलते हैं ईयर पे। तो सबसे पहले तो mv.year लिखेंगे, तो ये हमें ईयर्स ला कर दे रहा है, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट बता रहा है। चलें, हम ईयर्स के सबसे पहले तो यूनिक निकलवा लेते हैं कि यूनिक डेटा क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो ज़रा देखें, यूनिक के अंदर हमें बेसिकली एक तो नल वैल्यू देखने को मिल रही है, और क्या है, एक स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है किलोमीटर का। तो अगर ये कॉलम मेरा ऑब्जेक्ट है तो किस वजह से, बेसिकली इस किलोमीटर की वजह से वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में शो हो रहा है, सही। तो हमें क्या करना है, इसको अब चेंज करना पड़ेगा। चलें, सॉरी, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली देखें, अगर हम पूरी रो निकालें ना, तो पूरी रो के अंदर डेटा सही होगा, बाकी डेटा सही होगा। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने लिखा mv.year इक्वल्स टू किलोमीटर, और फिर मैंने इसकी मास्किंग कर दी mv। अब देखें ज़रा, आपके पास जो बकाया डेटा है ना इसका, इस किलोमीटर के अलावा बाकी डेटा क्या पूरा आपका सही है, सही है, पूरी रो में डेटा सही मौजूद है। तो हमें रो डिलीट नहीं करनी, रो रिमूव या ड्रॉप नहीं करनी, हमें इस रो को रखना है। हम सिर्फ इस किलोमीटर को क्या करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना सही करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो वही है कि रिप्लेस का यूज़ कर लें, और इस किलोमीटर की जगह आप जो ईयर है उसको यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। इस मूवी का जो ईयर है ना वो 2012 है, 2012, सही है। तो हम डायरेक्ट उसको 2012 को रिप्लेस करवा सकते हैं, एक काम। दूसरा काम हम बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ से हमने रोल नंबर निकाला 1437, अगेन उस लॉग का यूज़ करते हुए, उस जो लॉग है ना हमारे पास डॉट लॉग, उसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगेन इस ईयर को रीअसाइन करवा सकते हैं, इसको सेव करवा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कहने का ये है मेरा कि अगर मैं लिखता हूँ mv.ilog और ilog के बाद 1437 और
कोमा करके हमने लिखा ईयर, सही है। अच्छा भाई क्या बोल रहा है ये, अच्छा सॉरी आई लॉग का यूज़ कर लिया मैंने, सॉरी लॉग होगा बिल्कुल। किलोमीटर ले आया, तो आप क्या करें इसको इक्वल्स टू करके 2012 यहाँ पे लिख दें, तो क्या हो जाएगा, वो जाके उसको चेंज कर देगा। ये हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ हम सीखते हैं, ये दो चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, वो फंक्शन है बेसिकली pd.to_ न्यूमेरिक, उसका नाम है to_ न्यूमेरिक। नाम से ज़रा समझिए क्या करेगा, ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा, हमारे डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा, नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक। और किस तरह के डेटा को कन्वर्ट करेगा, ये पहले तो जाएगा हर कॉलम के अंदर, मतलब जिस कॉलम में हम इसको चलाएंगे क्या करेगा, हर वैल्यू में जाएगा और कोशिश करेगा कि उसको क्या कर सके, उसकी रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर सके। मतलब कहने का ये है कि अगर नंबर इंटीजर है तो कोशिश करेगा किस में कन्वर्ट कर दे उसको, इंटीजर में। अगर नंबर बैक एंड पे फ्लोट पर है, मतलब नंबर जो वो फ्लोट है, पॉइंट वाला नंबर है, तो उसको क्या करेगा, कोशिश करेगा कि उसको किस में कन्वर्ट कर दे, फ्लोट में कन्वर्ट कर दे। और ऐसी चीज़, ऐसा डेटा जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको क्या बना देता है, ये नल बना देता है। ये मेरी बात समझ रहे हैं। देखें यहाँ पे मैंने ईयर देखिए यूनिक निकाले, आप देख रहे हैं कि सारे नंबर्स किस तरह लिखे हुए हैं, ये सिंगल कोट में लिखे हुए हैं, मतलब ये स्ट्रिंग बन के आ रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग बनने की वजह बेसिकली ये किलोमीटर है। इस किलोमीटर की वजह से क्या हुआ, उसने पूरे कॉलम के डेटा को क्या बना दिया है, स्ट्रिंग बना दिया है। तो जब मैं इस पर pd.to_ न्यूमेरिक की कमांड चलाऊंगा, ये फंक्शन इस पर यूज़ करूंगा, तो क्या करेगा, ये मेरे इस कॉलम को कोशिश करेगा किस में कन्वर्ट करने की, इंटीजर में, ठीक है। क्योंकि ये किस तरह का नंबर है, 2009 2007 एक इंटीजर नंबर है, बगैर पॉइंट का नंबर है, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। और वो चीज़ जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसको क्या बना देगा, ये नल बना देगा। तो किस किस को नल बनाने वाला है, इस किलोमीटर को, क्योंकि किलोमीटर के साथ कुछ भी कर ले, ना ही वो इंटीजर बना सकता है इसको, ना ही वो फ्लोट बना सकता है। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, इसको नल बना देगा। ये बात समझ रहे हैं। अब सवाल ये कि इस नल के साथ क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देगा, नल पे अप्लाई नहीं करता ये ऑपरेशन। ये क्या करेगा, हमारे नंबर्स पे चलेगा, उनको उनकी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, और जो ऐसी चीज़ है, जो ऐसा डेटा है जो कन्वर्ट नहीं हो सकता इंटीजर या फ्लोट के अंदर, उनको क्या करेगा, नल बना देगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बताऊँ, फंक्शन है, मैंने इसके आगे ब्रैकेट बनाया, मैंने लिखा क्या था, mv.year, ठीक है। मैंने ये लिख दिया कि भाई इस कॉलम पे तुम ये वाला ऑपरेशन चलाओ। कौन सा ऑपरेशन, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने वाला, नंबर में कन्वर्ट करने वाला, इसको ऑपरेशन चलाओ ईयर के कॉलम के अंदर। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको इसकी एक सेकंड फंक्शनैलिटी बताई है, वो क्या है कि जो चीज़ ये कन्वर्ट कर सकता है उसको कन्वर्ट कर देगा, और जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेट्स मैं इसको अभी चलाता हूँ, क्या दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है। क्या बोल रहा है, अनेबल टू पार्स स्ट्रिंग किलोमीटर एट पोजीशन 1431, कि किलोमीटर के साथ क्या करना है इसको समझ नहीं आ रहा, किलोमीटर पे आके क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा डेटा जो हमारे नंबर में कन्वर्ट ना हो सकता हो, उसको क्या बना देगा, ये नल बना देगा। उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी पड़ती है। हम लिखते हैं यहाँ पे एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट में पहले इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। देखें एरर्स के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें, इग्नोर, मतलब क्या करो, इसको बिल्कुल से इग्नोर कर दो, कुछ भी नहीं करो, मतलब आपके पास नल नहीं, आपके पास वो चीज़ दोबारा से डेटा में देखने को मिल रही होगी, समझे। इग्नोर का मतलब यही होगा ना कि किलोमीटर को इग्नोर कर दो, तो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। लेकिन जब हम अल्टीमेटली डेटा को निकाल रहे होंगे इन दी एंड, तो किलोमीटर फिर से हमें उस डेटा के अंदर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्लीन डेटा के अंदर दोबारा से किलोमीटर देखने को मिल रहा होगा, इग्नोर ये करेगा। रेस क्या करेगा, अभी बाय डिफ़ॉल्ट रेस चल रहा है, उसने एरर दिखा दिया हमें, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट रेस चल रहा है। और कोएड्स क्या करता है कि इनवैलिड पार्सिंग विल बी सेट एज नैन, नल सेट कर देगा। जो ऐसी चीज़ जो इनवैलिड हो, मतलब जिसको कन्वर्ट ना कर सकता हो नंबर के अंदर, उसको क्या बना देगा, ये नल बना देगा। तो हमने यहाँ पे एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स का यूज़ करना होता है। चलें एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या किया इसने, देखें सारे नंबर्स को फ्लोट बना दिया। और ऐसा क्यों किया इसने, कोई बताएगा, इंटीजर के बजाय इसने फ्लोट बना दिया जी, एन की वजह से, एग्जैक्टली। इसके पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, हमने देखा था एक नल वैल्यू मौजूद है यहाँ पर, और नल की डेटा टाइप क्या होती है, फ्लोट कंसीडर करता है हमेशा ये, ठीक है। इसने इसको भी क्या बनाया, फ्लोट बनाया।
और इसको भी क्या मतलब ये तो ऑलरेडी क्या था, नल था। तो 2 नल्स होने की वजह से यहाँ पे इसने क्या किया, हमारे पास पूरे डेटा को ही फ्लोट बना दिया। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत बहुत पावरफुल फंक्शन है ये, आपको आगे जाके इसको डेटा क्लीनिंग पे आइडिया होगा किस तरीके से, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास डेटा के अंदर लेट से एक कॉलम है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट से एक कॉलम, बल्कि हाँ जैसे रन टाइम हमारे पास आ रहा है, रन टाइम आगे कॉलम आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं इस कॉलम के अंदर जो इसकी डेटा टाइप होगी वो क्या होगी? हाँ, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट, ठीक है। 91 मिनट्स है ना बेसिकली, तो पूरा जो कॉलम है ये बेसिकली क्या शो रहा होगा, मैं डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट शो रही होगी। ये देखें क्या था, रन टाइम ना, ये देखें ऑब्जेक्ट दिखा रहा है हमें। तो अगर मैंने इसको पीडी चला दिया, मतलब इस कॉलम पर अगर मैंने pd200 को न्यूमेरिक वाली कमांड चला दी तो क्या करेगा, सबको नल बना देगा, सबको पूरी वैल्यूज़ को नल बना देगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमने मतलब सोच समझ के इसको चलाना है, हमने सारी वैल्यूज़ को नहीं बनवाना होता नल, सिर्फ ऐसे वियर्ड पैटर्न्स जो मतलब रेयरली आ रहे हमारे कॉलम के अंदर, और उसको हमने नल बनाना, तो उसके लिए हम ये वाली कमांड का यूज़ करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। हम जल्दी से वापसी जाके mv.year के अंदर इसको रीअसाइन कर देते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली हमारे पास क्या है, नल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, mv.here इस na करके इसका सम निकाल लेते हैं कि भाई कितनी नल वैल्यूज़ हैं, 2 ही नल वैल्यूज़ हैं, ठीक। और किस तरह फिल करेंगे इसको, जल्दी से बताएं किस तरह फिल करेंगे। 2 नल वैल्यूज़ है ना, हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी इनको एक एक्चुअल वैल्यू जो है ना उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है कि भाई ये मूवीज़ कब रिलीज़ हुई थी, तो मैं क्या करता हूँ, इस na लिखता हूँ, यहाँ मास्किंग परफॉर्म करता हूँ ताकि मैं उनके इंडिसेस निकाल सकूँ। तो ये 2 वैल्यूज़ के इंडिसेस आ गए, मतलब 2 रोज आ गए मेरे पास, 1404 1437। तो मैं इनकी ईयर की वैल्यूज़ को बारी बारी जाऊँगा, गूगल पे सर्च करूँगा, जो जो इनके ईयर्स हैं मैं उनको उनसे रिप्लेस करवा दूँगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी? तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिखता हूँ mv.log और यहाँ पे 1404 लिखता हूँ, और कॉमा करके क्या लिखूँगा, इसको ईयर बताऊँगा, ठीक है। तो क्या किया इसने, नल ले आया। मैं इसको असाइन करवा देता हूँ। ये 2009 की मूवी है, शायद मुझे याद पड़ा था, आप लोग देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और हम क्या करेंगे, 1437 को भी सही कर देंगे यहाँ पे, और ये है 7 की, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हमने सही कर दी यहाँ पे। दोबारा से जाते हैं ज़रा और हम देख लेते हैं दोबारा कि mv डॉट क्या था, ईयर ना, ईयर डॉट इज na डॉट सम। ये कमांड पता है ना क्या करती है, ये सारी नल वैल्यूज़ को सम करके ला के दे देती है। तो इसने क्या किया, बता रहा है भाई कितनी वैल्यूज़ हैं, 0 वैल्यूज़ है। लेकिन अभी एक मसला है कॉलम के अंदर, वो मसला क्या है देखें ज़रा। मैं लिखता हूँ mv डॉट ईयर और सैम्पल निकालता हूँ। लेट से मैंने 5 सैम्पल्स निकाले, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। सैम्पल 5 सैम्पल्स निकाले, तो पॉइंट में आंसर दे रहा है ये, मतलब पॉइंट बता रहा है। ईयर के अंदर पॉइंट होना मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फ्लोट में होना कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग से इसको हम स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। तो ज़रा बताएं क्या करना पड़ेगा मुझे। mv डॉट ईयर उठाता हूँ, क्या करूँ जल्दी से बताएं। डॉट किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एस टाइप और ब्रैकेट में इंटीजर लिख देंगे, सही है। तो क्या करेगा, अब उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया और फाइनली हमारा कॉलम अब रेडी है, बिल्कुल। इसको हम लिख लेते हैं mv डॉट ईयर इक्वल्स टू, और अब क्या हुआ, मेरा पूरा कॉलम एक तो फिल भी हो चुका है और इसमें अब सारी प्रॉपर वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। इसकी डेटा टाइप भी क्या होगा, ये सही हो चुकी है। क्लियर है यहाँ तक। रेवेन्यू, mv डॉट रेवेन्यू और सैम्पल्स निकाल लेते हैं यहाँ से, 8 सैम्पल्स निकालते हैं डिफरेंट। तो नंबर दिखने को मिल रहा है भाई, सही है, नंबर सारे, लेकिन डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अगेन वही दो रीज़न हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग बना के लिखा गया है या तो स्ट्रिंग अलग से मौजूद है। अच्छा एक और चीज़, रेवेन्यू के अंदर 2 वैल्यूज़ एम्प्टी हैं हमारे पास, ठीक है, 2 नल वैल्यूज़ हैं। चलें सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी डेटा टाइप को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, mv डॉट रेवेन्यू डॉट एस टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करके देखते हैं। एरर दे रहा है और क्या बोल रहा है, पाइथन इंटीजर टू लार्ज टू कन्वर्ट टू सी लॉन्ग। अच्छा बेसिकली ये इंटीजर में कन्वर्ट करने का मना कर रहा है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके देखते हैं फिलहाल, ठीक है। फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, सही है। असल में इंटीजर काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, तो फ्लोट में इसने क्या किया, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर लिया है, सही। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको एक काम करते हैं, अगर इंटीजर 64 लिखा होता तो ये करता काम उस पर या नहीं। नहीं, हाँ अब पता है मसला क्या कर रहा है, देखिए अब नया एरर दिखा रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंटीजर। नल क्या है, नल बेसिकली फ्लोट है, तो बोल रहा है फ्लोट, इस वाले फ्लोट को मैं इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकता। समझ रहे हैं बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप मतलब समझ रहे हैं, जब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया सिंपल वाले, तो इसने कहा कि पाइथन स्ट्रिंग नहीं, पाइथन इंटीजर टू लार्ज, कुछ इस तरह करके एरर दिखा रहा था, मतलब वो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं कि उनको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। फिर फ्लोट में किया, फ्लोट में चली गया, और अब मैं जब दोबारा से इंटीजर 64 में करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एरर दिखा रहा है नल वाली वैल्यूज़ का, कि नल को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो क्या स्टेप्स बनेंगे इसके, हमें पहले इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले नन को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद डिसीजन। बिल्कुल, लेकिन नल को किस तरह से करेंगे हम, देखें असल में ये रेवेन्यू क्या है हमारा, रेवेन्यू एक न्यूमेरिक कॉलम है, तो न्यूमेरिक कॉलम का हम यूजुअली या तो मीन निकालते हैं तो मीडियन निकालते हैं, मॉड तो नहीं निकालते ना। तो अगर मैं इस कॉलम का मीडियन निकालने जाता हूँ तो क्या मैं निकाल सकता हूँ मीडियन, नहीं निकाल सकता, समझे। असल में इसकी डेटा टाइप क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट ना, तो जब तक कि मैं इसको न्यूमेरिक टाइप में कन्वर्ट नहीं करूँगा मैं किस तरह इसका मीन या मीडियन निकाल सकता हूँ। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा इस बात से। मैं लिखता हूँ mv डॉट रेवेन्यू था ना, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ रही है लेकिन डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट आ रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसका मीडियन निकालने जाऊँगा ना mv डॉट रेवेन्यू, तो क्या कर रहा है, ये मीडियन ला रहा है, लेकिन मीडियन ये किस बिहाफ पे ला रहा होगा, ये बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, एसक्यू टेबल्स हमने पढ़े थे। एसक्यू टेबल्स मतलब इसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का किस तरह से मीडियन निकाल रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम वैसे इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक मरतबा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो कौन सी न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसमें कन्वर्ट हो पा रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इसको mv डॉट रेवेन्यू डॉट एस टाइप और फ्लोट, ठीक है। उसके बाद हम इसको असाइन कर लेते हैं वापसी रेवेन्यू वाले कॉलम के अंदर, सही है यहाँ तक। अब जाते हैं और mv डॉट रेवेन्यू, और अगर इसके हम लेट से हेड से मैंने 5 वैल्यूज़ निकाली, तो अब डेटा टाइप क्या बता रहा है उसकी, ये फ्लोट 64 दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, सही है। तो नल वैल्यूज़ को हम किस तरह से रिप्लेस करेंगे, मीडियन करके रिप्लेस करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट फिल na, और अंदर क्या पास करूँगा, mv डॉट रेवेन्यू डॉट मीडियन। अब अगर मैं इसका मीडियन निकालता हूँ नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद, तो ज़रा चेक करते हैं, 11923923 ऊपर भी यही था 239237। अच्छा बड़ी बात है कि लाके दे रहा है ये, ठीक है। मतलब जब हमारा डेटा क्या था, ऑब्जेक्ट में था, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट वाली डेटा टाइप के अंदर ना क्या मौजूद था, हमारा किलोमीटर मौजूद था, ऐसी है ना।
या नहीं था? किस में था वो किलोमीटर? वो ईयर में था, सॉरी, हाँ वो ईयर में था। मतलब इस वाले कॉलम के अंदर नंबर्स मौजूद है, लेकिन किस तरह है वो? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में करके स्टोर किए गए। और दूसरा क्या था? नल वैल्यू मौजूद थी, कोई एक्चुअल स्ट्रिंग मौजूद नहीं था। कोई एक्चुअल स्ट्रिंग मौजूद नहीं था, तो इस पर शायद जब ही चल पा रहा है मीडियन का। वरना अगर कोई स्ट्रिंग वाला कॉलम होता जिसमें स्ट्रिंग बाकायदा मौजूद होता तो मीडियन उस टाइम पे काम नहीं करता फिर तो। सही है। खैर, मीडियन की वैल्यू यहाँ से भी मिल रही है, वहाँ से मिल रही है, तो हम ऊपर ही कन्वर्ट कर सकते थे उसको। फिलहाल हमने क्या किया, यहाँ से उसको कन्वर्ट किया पहले फ्लोट के अंदर, उसको रीअसाइन करवा दिया और फिर दोबारा से मीडियन से इसको फिल करवा दिया। ठीक है, इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। वापसी जाते हैं, चेक करते हैं mv.info करके, तो रेवेन्यू भी क्या हो चुका हमारा? फ्लोट में आ चुका है। सही है। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, रन टाइम। mv.runtime.sample 3 सैम्पल्स। तो आपके सामने इस तरह से आ रहा है। हमने क्या करना है, सिर्फ ये नंबर्स लेकर आने, मिनट्स हटाने, क्या करना है, सिर्फ नंबर्स लेकर आने। अब ज़रा आप लोग बताएं क्या करेंगे हम? न्यूमेरिक का यूज़ करेंगे ना। पता है क्या करेगा वो? सबको नल कर देगा। देखें मैं करके दिखाता हूँ। pd.to_numeric और मैंने इसको यहाँ पे चलाया। अच्छा भाई, हमने असल में यूज़ करना होता है ना एरर्स वाला पार्ट, जब भी क्या करेगा वो सही काम करेगा। तो क्या कर रहा है, सबको नल कर रहा है, ये देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लीनिंग नहीं करेगा, क्लीनिंग हमने खुद करनी है। चलें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे सिर्फ नंबर्स चाहिए, ये 112 133 75 इस तरह के नंबर्स चाहिए। अभी हमने इसको बिल्कुल सिमिलर केस ऊपर देखा है। क्या किया था हमने? इंटीजर में नहीं, समझे, स्ट्रिंग बनाएंगे, स्प्लिट किया था ना हमने ऊपर। किस पे किया था वाला काम? जेनरस वाले कॉलम पे किया था, जेनरस वाले कॉलम पे किया था। ठीक है, तो क्या करा हमने, सबसे पहले तो इसको रन टाइम को स्ट्रिंग बना दिया, लेकिन हमें कुछ डेटा दिखेगा नहीं क्योंकि वो स्ट्रिंग का मेथड बना के इसने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया हमारे इस कॉलम को। फर्दर क्या बोलेंगे, इसको डॉट स्प्लिट करो। और किस बिहाफ पे स्प्लिट करवाना है हमने? स्पेस के बिहाफ पे। सही है, स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारे नंबर्स अलग हो गए और जो ड्यूरेशन था वो अलग हो गया। अब क्या करेंगे फर्दर, अगेन मैं 0 लिखूँगा तो क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू ले आएगा, फर्स्ट वाली रो को ले आएगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका 0 निकालेंगे। str लिखना भूल गया, str। ठीक है, तो क्या किया इसने, अब डेटा को ले आया है। सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट बता रहा है अभी भी, डेटा टाइप क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब अगेन वही 2 रीज़न हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एस टाइप मेथड लगा लें यहाँ पे, इसकी इन टाइप को कन्वर्ट करने के लिए। हाँ भाई, एस टाइप लगाया, इंटीजर लिखा, तो अब सही चल गया। मतलब हमारा डेटा जो हमने निकाला है ना, ये स्प्लिट करवा के, इसमें कुछ भी स्ट्रिंग, एक्चुअल स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। सही, और फिर क्या करेंगे, इसको वापसी से रन टाइम में असाइन कर देंगे दोबारा, और हमारा अब रन टाइम वाला कॉलम भी क्लीन हो चुका है। सही है, चलें, कितने कॉलम बाकी हैं अभी हमारे पास? 5 और कॉलम्स हैं, करते हैं इस पे काम जल्दी से। और स्टेटस, अच्छा स्टेटस का कॉलम ना आई थिंक यूजलेस है। 1 मिनट हो गया, अगर स्टेटस निकालें हम, स्टेटस में असल में सिर्फ रिलीज़ लिखा आ रहा है। हाँ ये देख रहे हैं, सिर्फ क्या ला रहा है, ये रिलीज़ ला रहा है। हम एक काम करते हैं, यूनिक निकलवा लेते हैं। सिर्फ रिलीज़ है। सही है, मतलब पूरे कॉलम के अंदर रिलीज़ देखने को मिल रहा है। और ऑफ कोर्स हम जिन मूवीज़ पे काम कर रहे हैं सारी रिलीज़ हो चुकी हैं, तो मेरे लिहाज से फजूल कॉलम है। ड्रॉप कर दें इस कॉलम को। चलें, क्या करेंगे, ड्रॉप के लिए क्या तरीक़ेकार होता है, mv लिखेंगे, डॉट ड्रॉप मेथड यूज़ करेंगे,
उसके बाद कॉलम का नाम बता दें, ठीक है, कॉलम का नाम या रो का नाम बता दें। तो कॉलम का नाम क्या था मेरे, स्टेटस, सही है, और हमें इसको एक्सिस बताना पड़ता है, ठीक है, एक्सिस बताना पड़ता है। याद रखें अगर हम कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सिस क्या होता है 1, ये याद रखिएगा। कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सिस होगा 1, और अगर रो ड्रॉप कर रहे हैं तो एक्सिस क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम एक्सिस इक्वल्स टू 1। तो अब हमारे पास ज़रा देखें, यहाँ पे ईयर के बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद रन टाइम ले आया, मतलब हमारे स्टेटस वाला कॉलम इसने रिमूव कर दिया है, सही है। लेकिन चेंज किस तरह का है, टेम्पोरेरी, कोमा लगा के इन प्लेस भी कर देते हैं इसको ट्रू। तो अब की मर्तबा हमारे कॉलम्स कम हो चुके हैं, हम लिखते हैं mv.info, ठीक है। रन टाइम तक हमने काम किया था, स्टेटस हमने रिमूव कर दिया, अब ये कुछ हमारे पास बकाया कॉलम्स हैं, इन पे काम करते हैं फर्दर। टैग लाइन, ठीक है, टैग लाइन पे चलते हैं, mv.टैग लाइन, इसके सैम्पल्स निकलवा लेते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स, 15 सैम्पल्स मंगवाए, ठीक है। तो ये क्या आ रही हैं, मूवीज़ की टैग लाइन्स आ रही हैं, ठीक। अगेन इसमें हम लेकिन कुछ स्प्लिट नहीं कर पा सकते। हमने जिस तरह से ऊपर जेनरस को स्प्लिट करके डेटा निकलवा लिया था ना, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, इसमें हम क्या स्प्लिट करेंगे। हाँ, हम इसमें ये ज़रूर देख सकते हैं कि इसमें कुछ एम्प्टी डेटा तो नहीं है हमारे पास, बिल्कुल एम्प्टी डेटा मौजूद है। 1487 इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं टोटल, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं जो नल मौजूद है। कितनी है अभी देख लेते हैं, क्या करेंगे, mv. सैम्पल में आ गई, मतलब हाँ अच्छा एक आ गई, सॉरी हाँ एक आ गई, लेकिन टोटल निकालने तो क्या करेंगे, mv.tagline.is na, या नल भी लिख सकते हैं, हमने देखा था, .sum 85 वैल्यूज़ ला रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। और अगर इन सारी ही वैल्यूज़ को निकालना तो क्या करेंगे, सारी ही रोज़ को निकालना है, mv.tagline.is na, मास्किंग कर लें mv। तो अब ये सारी वो रोज़ आ गई यहाँ पे टैग लाइन नल देखने को मिल रही है, सही है। अब काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, हम बारी बारी बैठ कर तो नहीं लिख सकते, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, एक ही वैल्यू उठाते हैं और सबको सब में रिप्लेस करवा देते हैं, सब में उसको लिखवा देते हैं, ठीक है। क्या हो गया, अच्छा 85 है, सही है। तो क्या करेंगे भाई, mv.tagline.fill na, ना na वाली वैल्यूज़ को फिल करवा रहे हैं, किससे फिल करवाएंगे जी, कुछ हार्ड कोड करना है या मोड से रिप्लेस करवा दें, मोड से फिल करवा दें। मोड निकालते हैं पहले, मोड देखते हैं कि कौन कौन से मोड आ रहे हैं। अच्छा भाई ये 2 मोड आ रहे हैं, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी और वर्ल्ड्स कोलाइड। हाँ भाई किससे, 0 से 1 से करवाना है, किससे 0 से करवाना है, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, फिल एन में लिखते हैं और इन प्लेस को ट्रू कर देते हैं, ठीक है। वापसी जाके देखते हैं आप, तो mv.info करके हमें डेटा फुल मिल रहा है, सही है। टाइटल पर चलते हैं। अच्छा ये टाइटल भी मेरे ख्याल में शायद वही है जो ओरिजिनल टाइटल था ना हमारा, ओरिजिनल टाइटल। बेसिकली इस टाइटल में भी क्या है, वही कुछ डेटा मौजूद है, हम देख रहे थे। ज़रा मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ mv ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल और कॉमा करके मैंने क्या किया, फिर से टाइटल लिख दिया। ये पता है ना कि हम इस तरह से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो वही देखें ज़रा, दोनों क्या है बेसिकली सेम आ रहे हैं, ठीक है। डुप्लीकेट हो गए कॉलम्स, बस कॉलम्स के नाम डिफरेंट हो गए, लेकिन डेटा क्या एग्जैक्टली सेम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, टाइटल वाले को रिमूव कर देते हैं, सही है। टाइटल वाले कॉलम को हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, क्या हो गया, एक मिनट,
चलें mv डॉट ड्रॉप और टाइटल कॉमा एक्सिस क्या होगा 1, पहले देख लेते हैं। टाइटल चला गया हमारे पास और इन प्लेस क्या कर देंगे इसको ट्रू। तो अब हमारे कॉलम्स आई थिंक कितने हो जाने चाहिए 11 या 10 कितने थे 11 हो गए, सही है। चलें अब सिर्फ ये 3 कॉलम्स बचे वोट एवरेज, वोट काउंट और डायरेक्टर, सही। सबसे पहले एक काम करते हैं वोट एवरेज को ना, चलें पहले वैल्यूज देखते हैं हम इसकी। देखें mv डॉट वोट एवरेज किस तरह की वैल्यूज़ है हमारे पास, ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ आ रही मतलब फ्लोट नंबर से, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं इसको रेटिंग बोल सकता हूँ, इसको रेटिंग बोल लें, थोड़ा सा मतलब फेमिलियर है, हम इससे फेमिलियर हैं इस वर्ड से। वोट एवरेज के बजाय रेटिंग बोल देते हैं इसको। सिमिलरली वोट काउंट के बजाय हम इसको लिख लेते हैं, क्या नाम दें इसको, वोट काउंट। बेसिकली डेटा देखते हैं पहले इसमें क्या मौजूद है, mv डॉट वोट काउंट डॉट हेड। टोटल वोट्स बता रहे हैं मतलब किन लोगों ने इस फिल्म के हक में वोट दिया, मतलब क्या अपनी राय दी, सही है। ये वोट आ रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या नाम दें इसको, कोई सूटेबल नाम बताएं। सिंपल वोट्स लिख लें, सिंपल वोट्स, ठीक है। काउंट हटा देते हैं, सिर्फ वोट्स कर देते हैं इसको, ठीक। रेटिंग तो असल में वोट एवरेज वाले को बोल रहे हैं हम। फीडबैक में स्ट्रिंग डेटा नहीं होना चाहिए था जी, वोट ज़्यादा सही है मेरे ख्याल में। चले देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए mv डॉट एक मेथड होता है रिप्लेस का, सॉरी रिप्लेस नहीं रीनेम। हम क्या कर रहे हैं, नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, रीनेम का एक मेथड होता है उसका यूज़ करेंगे। ब्रैकेट्स बनाएंगे और यहाँ बताएंगे कॉलम्स, कॉलम्स का एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, हमने यहाँ पे कॉलम्स लिखा। अब क्या करेंगे, कॉलम्स इक्वल्स टू करके पहले प्रीवियस नेम्स लिखेंगे, ओल्ड नेम्स बताएंगे इसको। तो क्या था, वोट अंडरस्कोर एवरेज था, और इसको न्यू नाम क्या देने वाले हम इसको, रेटिंग। वोट एवरेज को क्या नाम दे रहे हैं हम, रेटिंग। और वोट काउंट को क्या नाम दे रहे हैं, वोट्स बोल देते हैं, कॉमा वोट एवरेज, और इसकी जगह वोट्स लिख दिया, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें ज़रा, रेटिंग और वोट्स आ गए। इन प्लेस करते हैं इसको परमानेंट चेंज के लिए। चलें अब इन कॉलम्स पे काम करते हैं। mv डॉट इन्फो डिटेल निकालते हैं। अच्छा भाई, रेटिंग के अंदर फुल वैल्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन मसला कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इसकी डेटा टाइप, ठीक है। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, mv डॉट रेटिंग डॉट एस टाइप फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं इसको पहले हम, सही है। होता भी ये नहीं होता, हो गया, सही है। मतलब सिंपल सा काम है। यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे इसको असाइन भी कर देते हैं। नल वैल्यू थी इसमें कोई नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बस हमने इसकी टाइप कन्वर्ट करी है, बाकी डेटा सही हो गया खुद ही। वॉट्स mv डॉट वॉट्स डॉट हेड, क्या आ रहा है डेटा हमारे पास, इंटीजर आ रहा है। सैम्पल्स भी निकाल के देख लेते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स, लेट से 15 निकालते हैं हम, ठीक है। इंटीजर ही देखने को मिल रहा है, दोबारा से रन करते हैं, फिर भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इंटीजर वाला डेटा ही इसमें मौजूद होगा। ऐसी ही है ना भाई, वोट्स है ना, मतलब कितने लोगों ने उसको वोट्स दिए। तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर एक बच्चे ने वोट दिया तो उसका वोट आधा कंसिडर होगा, उसका भी एक ही कंसिडर होगा। तो लिखते हैं mv डॉट वोट्स डॉट एस टाइप इंटीजर, कन्वर्ट हो गया। वापसी क्या करेंगे, इसी में स्टोर कर देंगे। mv डॉट इन्फो करते हैं दोबारा से,
और ये डेटा भी क्या हो चुका हमारा, ये वाला कॉलम भी सही हो चुका है। लास्ट कॉलम डायरेक्टर, डायरेक्टर के अंदर तकरीबन 6 वैल्यूज़ कम है, ऐसी है। चलें पहले कॉलम देखते हैं डायरेक्टर का, वी डॉट डायरेक्टर और सैम्पल 20, तो ये सारे डायरेक्टर्स के नेम्स आ गए, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक हमें वेयर्ड नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। पॉसिबल है कि वाला नाम हो, लेकिन ये इस तरह का नाम तो नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली इस तरह के हो सकता है और भी फिर इसमें पैटर्न्स मौजूद हों जिसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ जाए, सही है। तो इस वाली चीज़ को ना इंशाल्लाह हम रेगिक्स में कंप्लीट कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल हम जो नल वैल्यूज़ है ना उसको हम हैंडल कर लेते हैं, नल वैल्यूज़ को फ़िलहाल हम हैंडल कर लेते हैं। और इस चीज़ को ना जब रेगिक्स पढ़ लेंगे ना फिर दोबारा से इसको एक मरतबा आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग बासानी इसको निकाल सकते हैं। क्या करते हैं हम उसके लिए फिल एन कर लेते हैं। पहले तो हम निकालते हैं डायरेक्टर का मोड, डॉट मोड, ये डायरेक्टर है जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टर के कॉलम में फिल एन करेंगे, ये पास कर देंगे और इन प्लेस को ट्रू कर देंगे। चेक करते हैं वापसी से इन्फो को, सही है। सारे कॉलम्स हमने बारी बारी करके जो बेसिक हम क्लीनिंग कर सकते थे हमने वो परफॉर्म कर ली और हमारा डेटा मतलब एक थोड़ा सा हमने उसको एक शेप दे दी है, मतलब एक प्रॉपर उसको जो कर सकते थे क्लीनिंग हमने उसको करके शेप में ले आए। बोर हो गए लग रहा है मुझे, सबकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, या तो समझ ही नहीं आया तो लेंदी हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। समझ आया है, बस एक बंदे को समझ आया है। डेटा क्लीनिंग, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल नहीं है, मतलब डेटा मैंने तो कोशिश की थी कुछ इस तरह का डेटा मिल जाए जो उसमें कुछ अलग ही पैटर्न्स हों जिस पर रेगेक्स सप्लाई हो सके, ठीक है। अभी हमने रेगेक्स पढ़ी नहीं है, इंशाल्लाह रेगेक्स पढ़ेंगे ना एक और डेटा सेट पे काम करेंगे, उस पर रेगेक्स की पैटर्न सप्लाई करके उसमें डेटा को क्लीन करेंगे, सही है। तो रेगेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद से आप जो आपने पैटर्न अभी देखा था ऊपर, जो अभी मैंने जिसको छुड़वा दिया फ़िलहाल के लिए, इस तरह के पैटर्न्स को हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सही है। तो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा उसको नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल, तो फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। खैर ये थोड़ा डेटा क्लीनिंग हो गई। अब कुछ क्यूरीज हैं जी, डेटा बहुत बड़ा है तो, लेकिन ये जो छोटा डेटा है 1572 रोज़ का सिंगल बंदा कर लेगा, ठीक है। चलें यार देखिए, ये अभी क्लीनिंग परफॉर्म करी है। अब ज़रा क्यूरीज इस पर रन करते हैं। एक क्यूरी है, हमें क्यूरीज बेसिकली हमें कमांड्स लिखनी है और उससे डेटा निकलवाना है, ठीक है, जिस तरह एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं। तो हमने क्या करना है, टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ निकालनी है। चलें भाई, टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ निकालनी है। वर्ड समझ आ रहा है क्या लिखा है कि भाई जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से टॉप की 5 मूवीज़ हैं उनको बताओ, उनके नाम बताओ, सही है। अब हमारे पास पॉपुलैरिटी का कॉलम मौजूद है, सही है। हम डेफिनेटली इसी कॉलम का यूज़ करते हुए इन मूवीज़ का नाम बताएंगे, उन मूवीज़ के नेम्स बताएंगे, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन होगा क्या, चलें एक काम करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरीज रन करके एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जब क्यूरी साथ साथ रन करेंगे तो हमने क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया था, डेटा एनालाइज किया था, लेकिन क्लीनिंग की हद तक किया था, इनसाइट्स निकालने के लिए नहीं किया था। अब जो थोड़ा सा हम आगे काम करने जा रहे हैं, क्या होता है, इनसाइट्स निकालने के लिए डेटा पे हम क्यूरीज रन कर रहे हैं। तो लेट्स से मैंने लिखा mv.popularity और मैंने इसके चले हेड निकलवाया। मैंने बोला हेड लाओ, लेकिन टॉप की 15 रोज़ ले आओ। अब ज़रा देखें आप लोग, पहली मूवी की पॉपुलैरिटी कितनी शो कर रहा है, 150, सही है।
सेकंड वाली क्या शो कर रहा है 139, ठीक है, समझ आता है। चलो सबसे बड़ा नंबर ऊपर है, उसके बाद नीचे छोटा नंबर आ गया, फिर 107 और छोटा आ गया, सही है। ये 3 मूवीज़ तक का तो पैटर्न सही चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नंबर बढ़ गया, फिर छोटा नंबर आ गया, फिर नंबर बढ़ गया। मतलब पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ कि डेटा को हमने ज़रा एक नज़र देखा और पता चला भाई डेटा ना सॉर्ट नहीं है, हमारा डेटा सॉर्ट नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर मूवीज़, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, अगर इसको मुझे आंसर करना है तो आप लोग मुझे बताएं क्या मेरा डेटा को सॉर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसका आंसर के लिए सॉर्ट होना चाहिए, वो भी किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझिएगा बात को। बिल्कुल, अगर हम डेटा को पॉपुलैरिटी के बिहाफ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें कि भाई सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी कहाँ, टॉप पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टॉप की 5 मूवीज़ का निकाल सकते हैं, टॉप की 5 मूवीज़ निकाल सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं मेरी। तो सबसे पहले अभी हमने काम क्या करना है, पॉपुलैरिटी वाले कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। सिंपल तरीका है बहुत। क्या करते हैं हम, उसके लिए एक मेथड है हमारे पास सिंपल सा, हमने लिखा mv.popularity.sort वैल्यूज़, वैल्यूज़ को सॉर्ट करो। बेसिकली जब हम सॉर्ट वैल्यूज़ लिखते हैं तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, ये अंदर वाले डेटा की बात कर रहे हैं कि 150, 139, हम क्या बोल रहे हैं, इन चीज़ों को कंसिडर करो और उसको सॉर्ट करो। ब्रैकेट्स बनाते हैं और असेंडिंग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दें। अब की मरतबा जो डेटा देखने को मिलेगा ना, आप लोग देखेंगे कि इंडिसेस क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ये जो आपका 551 है ना, बेसिकली ये क्या बता रहा है कि आपके पास जो 875 पॉपुलैरिटी जिस मूवी की है ना, वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 551 पे मौजूद है। उसके बाद 96 वाली सेकंड मूवी है जो 724 पॉपुलैरिटी के साथ मौजूद है, समझ रहे हैं। तो आपके जो लेबल्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है जी। उनको सॉर्ट नहीं करना, हम इंडेक्स को सॉर्ट नहीं करेंगे, हम किसको सॉर्ट करेंगे, पॉपुलैरिटी की वैल्यूज़ को सॉर्ट करेंगे, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। बात समझ रहे हैं। तो अगर आपको इंडेक्स ऊपर नीचे देखने को मिलने से कंफ्यूज नहीं होना, ये बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, कि देखिए जब हम सॉर्ट करें ना पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे, तो पूरी रोज ऊपर नीचे होकर मूव हो रही हैं, ठीक है। सिर्फ पॉपुलैरिटी की वो वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही, पूरी रोज ऊपर नीचे हो रही है हमारी पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे, सही है। अच्छा, अब अगर हम चाहें यहाँ से टॉप की 5 मूवीज़ निकाल लेंगे तो हेड लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, हमें टॉप की 5 मूवीज़ की पॉपुलैरिटीज़ मिल जाएंगी, सही है यहाँ तक। लेकिन नाम मिले, मुझे नाम तो मिले ही नहीं, हमें तो नाम बताने हैं ना भाई, पॉपुलैरिटी से क्या लेना देना हमें तो क्या बताना है भाई, टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर मूवीज़, मतलब मूवीज़ के नेम्स। तो हमने तो ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं कि भाई जो टॉप 5 पॉपुलर मूवीज़ हमारे डेटा में, उनकी ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मसला क्या है, ये जो हमने टेक्निक यूज़ किया है ना, इससे हम डेटा नहीं निकाल पा रहे, मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी तक काम कर पा रहे हैं, पॉपुलैरिटी के बाद उन मूवीज़ का नाम क्या है वो नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। अब इसका सही तरीका क्या होता है, सॉर्ट वैल्यूज़ का यूज़ करने का सही तरीका ये होता है, हम लिखेंगे mv.sort वैल्यूज़, डायरेक्ट पूरे डेटा फ्रेम पे क्या करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज़ चलाएंगे। लेकिन जब ब्रैकेट लगाएंगे ना आगे, तो हम बाय करके बताएंगे कि किस डेटा के बिहाफ पे, किस कॉलम के बिहाफ पे सॉर्ट करो। तो मैं इसको बोलता हूँ पॉपुलैरिटी, सही है। और दूसरी कमांड क्या करेंगे, हम इसको देंगे असेंडिंग फॉल्स। ज़रा देखें पहले तो, अब हमें ये पूरा डेटा फ्रेम ला के दे रहा है, वही 551 आ गया, 96 आ गया, यही देखने को मिला था हमें, कहाँ गया, ये रहा 793 था, वो ले आया। तो अब हमें पूरा डेटा फ्रेम मिल रहा है। तो अगर हम कॉलम पर हम अंदर पास करेंगे ना, तो हमें पूरा डेटा फ्रेम देखने को मिलेगा। और अब की मरतबा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा सिंस मुझे टॉप की 5 चाहिए, तो क्या लिख दूंगा, सिर्फ इसके आगे हेड लिख दूंगा, तो ये टॉप की 5 रोज़ को ले आएगा, सही है। टॉप की 5 रोज़ आ गई, लेकिन इसमें से भी मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, मूवीज़ के नेम्स। और नेम्स को हमने यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल करके लिखा हुआ है। तो अगर मैं जाऊँ आगे और मैं इसके आगे ये ब्रैकेट बना के लिख दूँ ओरिजिनल टाइटल, तो क्या करेगा, अब ये उन मूवीज़ के नेम्स ले आया। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सर ऊपर वाला जो पैटर्न था उसमें हम अगर मास्किंग लगा दें, मास्किंग लगा दें, ट्राई करते हैं।
कंफ्यूज हो रहा है, वो बोल रहा है कि सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, इस तरह नहीं चल पा रहा है। सही है, आपको या तो इंडिविजुअल वैल्यू उठा के आप पास करें बारी बारी, जो आपको वैल्यूज मिलते हैं आप या तो बारी बारी क्या करें उसको mv डॉट पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू वैल्यू लिखें और फिर मास्किंग करके निकालें डेटा को। सही है, आप कंबाइन करते हैं, पहले कंबाइन करते हैं, m% का यूज़ करें, एक वैल्यू फिर m%, फिर अगली वैल्यू, फिर m%, फिर थर्ड वैल्यू, इस तरह करके निकाल सकते हैं। वरना ये तरीका आपका वैलिड है जिसकी मदद से आप एक से ज़्यादा कॉलम से भी काम कर सकते हैं। अभी तो हमने एक कॉलम पे भी यहाँ पे सॉर्ट किया है ना, इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट आगे जाके और क्यूरीज हैं उसमें हमें 2 कॉलम्स के बिहाफ पे अपने डेटा को सॉर्ट करना पड़ रहा होगा। पहले क्या करो, पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे सॉर्ट करो, फिर सेकंड क्या करो, ड्यूरेशन के बिहाफ पे सॉर्ट करो। सही है, तो ये तरीका आपका उस टाइम काम करेगा। पॉपुलैरिटी की जगह मतलब यहीं पर हम क्या करेंगे, पॉपुलैरिटी के साथ साथ दूसरे कॉलम का भी जिक्र कर देंगे। चलें इसको यहीं पे फिलहाल एंड करते हैं, क्यूरीज वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रन करेंगे इसको।